अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं अमरूद का जूस, या इसे आप अमरूद का शरबत भी कह सकते हैं। अमरूद का सीज़न है, इसलिए बाज़ार में बहुत ही फ़्रेश और अच्छे अमरूद आए हुए हैं, तो उनको हम यूज़ करेंगे और इसका हम शरबत बनाएंगे बहुत ही फ़्रेश और हेल्दी, जो कि बिल्कुल बाज़ार जैसा बनकर तैयार होगा। तो चलें फटाफट से अमरूद का शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने अमरूद लिए हैं, ये 2 किलो हैं मेरे पास। इनको धोकर मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इस तरह कोई भी दाग हो वो सारे हमने ये साफ़ कर लेने हैं और इसके बीज भी हमने निकाल लेने हैं। आपने इसके बीज इसलिए निकालने हैं ताकि जो हमारा ग्राइंडर है वो ख़राब ना हो। अगर आप इसके बीज नहीं निकालेंगे तो हमारा जो ग्राइंडर है उसके जो ब्लेड हैं वो उसे ख़राब होने का अंदेशा है। तो वीवर्स, इस तरह मैंने सारे अमरूदों के जो बीज हैं वो निकाल लेने हैं और इनको छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेना है। तो जी वीवर्स, ये देखें, इस तरह हमने जो अमरूद हैं उनके बीज निकाल के उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिया है। तो वीवर्स, यहाँ पर हमने ग्राइंडर लिया है और उसमें मैं अमरूद शामिल कर रही हूँ जो हमने कटिंग करके रखे थे। थोड़े से अमरूद शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं चीनी। 2 किलो मेरे पास अमरूद हैं तो मेरे पास 1 किलो के करीब चीनी है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं पानी। ये 2 गिलास में 1 जग में पानी शामिल करूँगी और अब हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो वीवर्स, ये ग्राइंड होने के बाद हमने इसको छान लेना है। आपने ज़रा मोटी छाननी की मदद से छानना है, बिल्कुल बारीक छाननी से नहीं छानना। तो वीवर्स, हमने बीज देखे निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी जो बीज हम बच गए थे वो इसकी मदद से इस तरह निकल गए। तो वीवर्स, इस तरह हमारा जूस बनकर तैयार होगा। तो मैं बाकी सारा बना लूँ और फिर मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाती हूँ। तो वीवर्स, अब हम नमक इसमें शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो ग्राइंड करते हुए भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बाद में शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास काला नमक हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मैं बर्फ़ डालकर इसको ठंडा कर रही हूँ। तो वीवर्स, ये देखें, हमारा बहुत ही फ़्रेश, हेल्दी और मज़ेदार किस्म का जूस बनकर तैयार हो चुका है। आप इसकी कंडीशन देख रहे होंगे, ये बहुत ठंडा हो तब बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसमें मैंने बर्फ़ डालकर इसको ठंडा कर रही हूँ। तो अब इसको मैं ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा बर्फ़ भी यूज़ करूँगी ताकि ये मज़ीद ठंडा हो सके। तो जी व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। बहुत ही फ़्रेश हेल्दी गावा जूस बनकर हमारा रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये मैदे और दिल के मरीज़ों के लिए भी ये एक लाजवाब ड्रिंक है। और माह रमज़ान स्टार्ट हैं तो इसमें आप अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही गर्मी का लाजवाब तोड़ है। तो वीवर्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।